Hello everyone. This is our chemistry class for class 8. Today we will discuss the chapter metals and non-metals. Actually, this is our second lecture. In first lecture, we have learned about the definition of metals, non-metals, metalloids, etc. Their examples and how metal exists in the nature, in the earth crust, etc. We have seen different pores from which metal can be extracted. After this, we have to study about occurrence of non-metals and metalloids. So we will start from hydrogen. Hydrogen is a non-metal. You can see here, hydrogen is a non-metal. And hydrogen के बारे में ये 1, 2, 3. These are the 3 points about the hydrogen which we have to learn. ये 3 मेन पॉइंट है हाइड्रोजन के. पहला, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक क्वांटिटी किसका है? तो हाइड्रोजन का ही है. सबसे अधिक कंसंट्रेशन किसका है? तो हाइड्रोजन का ही है. मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंट पूरे यूनिवर्स में कौन है? हाइड्रोजन. कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन. देन आफ्टर, चीफ एलिमेंट ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स. मीन्स सन और जो भी बाकी दूसरे स्टार्स हैं उनमें मेन एलिमेंट कौन है? तो वो मेनली किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से. थर्ड, मेनली occurs in combined form as the constituent of water, petroleum, natural gas, coal, etc. Means, as we know that element may exist in combined form as well as may exist in combined form or may exist in free state or free form. अगर किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स डिफरेंट अदर एलिमेंट्स, तो वो जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है. वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके और वो कंपाउंड बना देता है, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है. लेकिन जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी लो है, कम है, लेस है, वो जनरली फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन ऐसे बहुत ही कम एलिमेंट हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं. एलिमेंट मतलब वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटलॉइड्स भी हो सकता है. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. बिकॉज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्स. वो तो मैटर का था क्लासिफिकेशन, वो अलग चीज है. अभी हम लोग को ये जानना है कि एलिमेंट जो है, हम लोग जानते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स एंड आउट ऑफ these 118, 92 are naturally occurring and rest of are man-made. 118 एलिमेंट है टोटल. उस 118 एलिमेंट से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली है वो, और बाकी जो बच गए वो क्या है? मैन-मेड है. तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो कंबाइंड फॉर्म में जनरली पाया जाता है. और अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब किसी दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से रहेगा? जनरली वो वाटर में रहता है. वाटर में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वाटर का H2O होता है. वहां पे हाइड्रोजन है एंड कौन सा है? ऑक्सीजन है. तो मेनली वाटर में ही ये हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के रूप में. कंस्टिट्यूएंट मतलब वो जिससे मिलके बना है, जैसे वाटर. तो वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन हुए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हुए. तो मेनली जो है ये हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है. वो किसी से मिला हुआ रहता है, जैसे कि वो ऑक्सीजन से मिला हुआ रहता है और वाटर बना देता है. पेट्रोलियम में रहता है वो कौन? हाइड्रोजन. नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है वो कौन? हाइड्रोजन. और कोल एक्सेट्रा. इन सारी चीजों में हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के रूप में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जुड़ा हुआ रहता है. ये हम लोग का फर्स्ट नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. हाइड्रोजन नॉन मेटल है. तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, हम लोगों को यही देखना है. हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड में है, फ्री स्टेट में है. नाइट्रोजन, सेकेंड इज नाइट्रोजन. तो मेनली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. नाइट्रोजन जो है वो
मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फ्री में। ये कंबाइंड स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री फॉर्म में। इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। 76% बाई मास ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, मतलब पूरे एयर का जो मास होगा, एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है उस पूरे का मास जो भी होगा उसका 76% कौन है? नाइट्रोजन ही है। ओके, एंड हाइड्रोजन कितना परसेंट था वैसे? आई थिंक ये 11% था। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन आई थिंक 11% बाई वेट होगा किसमें? वाटर। कितना परसेंट? 11%। पूरे वाटर का जितना मास होगा, पूरे वाटर का जितना मास होगा, मतलब पूरा वाटर जितना एग्जिस्ट करता है उसका 11% जो मास है उसमें वो क्या है? हाइड्रोजन ही है। सिमिलरली हियर 76% जो है बाई मास एयर का, वो क्या कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। मतलब पूरे एयर का मास जितना भी है उस मास का 76% पार्ट जो है वो उसमें नाइट्रोजन ही है। हम लोग जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, सो मेनी गैसेस, बट मेनली उसमें कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन जो है वो केवल फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो कंबाइंड में रहेगा तो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? ये देखो, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटासियम नाइट्रेट। यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है तो सही, लेकिन वो कैसे है? कंबाइंड फॉर्म में है। किससे कंबाइंड किया हुआ है? सोडियम से, ऑक्सीजन से। सोडियम एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं एंड सोडियम नाइट्रेट बनाए हैं। सिमिलरली हियर ये नाइट्रोजन पोटेशियम एंड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंबाइंड फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में जनरली ये एग्जिस्ट करता है ये नाइट्रोजन। ये सोडियम नाइट्रेट को हम एक स्पेशल नाम के नाम से हम जानते हैं, क्या? चीले साल्ट पीटर। चिली नहीं, चीले साल्ट पीटर। एंड ये पोटेशियम नाइट्रेट को हम जानते हैं नाइटर के नाम से। क्या? नाइटर, NITRE, नाइटर। तो these two are the very important elements। हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन जो है वो सन एंड अदर स्टार्स का मेन कंपोनेंट है, चीफ एलिमेंट है। मींस वो सन एंड स्टार्स बने हुए हैं, उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल है इसका फॉर्मेशन में। किसका? हाइड्रोजन का। ओके, आफ्टर these two elements we have to study about oxygen and carbon। Now, dear children, we have to explain about oxygen. Now, I am going to explain oxygen. हमने दो एलिमेंट अभी देख लिया। पहला हमने देखा था हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन वाज व्हाट? हाइड्रोजन के बाद में क्या देखा था? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। Then after oxygen. So about oxygen, most abundant element in the earth crust. Earth crust means जमीन के अंदर सबसे अधिक जो क्वांटिटी है, abundant means मात्रा, प्रचुर मात्रा, उसको बोलेंगे a lot of, बोल सकते हो आप, a lot of। most abundant सबसे अधिक जो प्रेजेंट है जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, वो कौन है? ऑक्सीजन। इन क्लास 7 वी हैव सीन दैट ऑक्सीजन जो है वो 46% अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है। कितना परसेंट? 46%। और देन आफ्टर था वो सिलिकॉन जो कि था 28% और 28%। सो ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, in free state forms about 23% by mass of atmosphere। ये फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पूरे एटमॉस्फेयर का जो मास होगा उसका 23% कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ओके, लेकिन ऑक्सीजन केवल फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। 89% बाय मास ऑफ वाटर। हमने देखा था हाइड्रोजन के केस में कि वो 11% बाय मास था पूरे वाटर का, तो जब वो 11 है तो बाकी बचा कितना? 89। 11 प्लस 89 100। तो 11% अगर हाइड्रोजन है, पूरे वाटर का मास निकाल लीजिए, उसका जो भी मास है उसका 11% क्या है? हाइड्रोजन। तो 89% क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इन कंबाइंड स्टेट also present in the form of oxides, carbonates, silicates of metals in the earth crust। ये कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है। अभी कंबाइंड फॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि ये वाटर है, तो वाटर तो ऊपर में भी, जमीन के ऊपर भी, जमीन के नीचे भी है ना, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में जमीन के अंदर ही रहता है, अर्थ क्रस्ट में भी रहता है प्रेजेंट। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्साइड मतलब उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी एलिमेंट में, तो हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें भी ऑक्सीजन है, वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो गया, लेकिन किस फॉर्म में हो गया? कार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो गया। ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स ऑफ मेटल्स, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में। एंड देन आफ्टर we have to discuss about carbon. In free state exists as graphite, diamond, coal, etc. कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ वो भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ एलिमेंट जो है वो फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज इन फ्री फॉर्म। So here carbon in combined state, पहले फ्री स्टेट देख लेते हैं। फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में। ये फ्री फॉर्म में है, मतलब उसमें और कुछ नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन के अलावा और कुछ नहीं होता, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड को क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोल में लगभग 60 से 90% क्या होता है? प्रेजेंट कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल में लगभग 60 to 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इन कंबाइंड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, कहां पे? एटमॉस्फेयर में। कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स के फॉर्म में रहता है। कार्बोनेट्स ऑफ मेटल हो गया कैल्शियम, तो कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो ये हो गया कार्बोनेट किसका? मेटल का। तो कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड एट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जमीन के अंदर पाया जाने वाला वो फ्यूल जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने गलने से बना है। फॉसिल फ्यूल्स के भी फॉर्म में रहता है अर्थ क्रस्ट में। कार्बोनेट ऑफ मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, कार्बोनेट ऑफ मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर, मीन्स जितने भी लिविंग मैटर है सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। सर हम लोग भी तो लिविंग है, क्या हम लोग में प्रेजेंट है? यस, हमारे बॉडी के अंदर में भी कार्बन है, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो, चाहे वो किस फॉर्म में हो? कंबाइंड फॉर्म में हो। हम लोग फूड खा लेते हैं, फूड में कार्बन नहीं है, क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इन दोनों में तो देख रहे हैं कि कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। ओके, देन आफ्टर दो एलिमेंट का हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑक्सीजन का पढ़ लिया और कार्बन का पढ़ लिया। नेक्स्ट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है ना वो है मेटलॉइड्स। क्या है वो? मेटलॉइड्स। इसीलिए हम लोगों ने हमारा टॉपिक लिया अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मतलब नॉन मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, मेटलॉइड्स कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। हम लोग का टॉपिक ही यही है। तो सिलिकॉन के बारे में देखते हैं। ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट।
सेकेंड मोस्ट मतलब दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट पहला कौन था? ऑक्सीजन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन है? सिलिकॉन। मैंने पहले ही बोला था कि ये लगभग 46% जो है अर्थ क्रस्ट में यही है ऑक्सीजन एलिमेंट, और ये सिलिकॉन जो है वो लगभग 28% सिलिकॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? अर्थ क्रस्ट में। फिर कहा कि इट डजंट अकर्स इन फ्री फॉर्म, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। कौन? सिलिकॉन। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है। कंबाइंड फॉर्म में कैसे रहेगा सर? तो सिलिका के फॉर्म में रहेगा, सिलिकेट्स के फॉर्म में रहेगा। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 और सिलिका ही मेन कंपोनेंट होता है सैंड का। तो अगर आपसे कोई सैंड का फॉर्मूला पूछे तो आप डायरेक्ट SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बता सकते हैं। सैंड का फॉर्मूला SiO2। तो कंबाइंड फॉर्म में सल्फर, सिलिका एंड सिलिकेट्स के फॉर्म में रहता है। ओके, आफ्टर दिस वन मोर नॉन मेटल सल्फर। हमें सल्फर के बारे में पढ़ना है। एज वी नो दैट सल्फर का सिंबल S होता, कैपिटल S से लोग सल्फर को डिनोट करते हैं। इन फ्री स्टेट ये एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में। जमीन के अंदर वो सल्फर जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सल्फेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कर सकता है। मतलब वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कौन? सल्फर। कंबाइंड फॉर्म में अगर सल्फर एग्जिस्ट करेगा तो सल्फेट या सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड एक्सेट्रा। लेकिन सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से सोडियम सल्फेट, इस तरह से वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S, और H2S एक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जिसके स्मेल जो है वो रॉटेन एग की तरह होता है, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह होता है। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2S फॉर्मूला है। हाइड्रोजन 2 एटम और सल्फर 1 एटम। तो और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रेजेंट होता है पेट्रोलियम में एंड ये प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस में। ओके, देन आफ्टर वी शुड टॉक अबाउट नोबल मेटल्स। सर नोबल मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है? नोबल मेटल हम लोग जान रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है, वो एक तरह से इनर्ट होते हैं। इनर्ट मींस अक्रिय, वो किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहेंगे, वो बिल्कुल इनर्ट है, वो अपना सिंगल प्रेजेंट रहेंगे एटमॉस्फेयर में या एयर में करिए। तो नोबल मेटल्स जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा। हीलियम सिंबल होता है He, नियॉन Ne, xenon Xe, radon Rn, and krypton Kr. These are the symbols of these noble metals. So helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These elements occurs in elemental form in air. मतलब air में elemental form के ही form में